ओम शांति। आज की जो शिवरात्रि की सेकंड पार्ट की मुरली है उसमें बाबा ने साक्षी होकर माया के खेल को देखने को बोला है। तो हम साक्षी होकर देखेंगे, जैसे कल मिकी माउस का बताया। अगर उसमें खेल में घुस जाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना, साक्षी होकर देखेंगे तो मजा आएगा। और बाबा ने इसमें और एक बात बताई है कि अगर आपकी कमजोरी है मुझे दे दो। एक बार मुझे हवाले कर दिया तो वो आपकी नहीं रही ना, मेरी हो गई। जैसे बाबा मिलन में भी बाबा ने यही बोला। तो हम इसी पर योग करेंगे। कमजोरी देनी है बाबा को और फिर उसको अपनी नहीं बोलनी है। तो चलो अभी बिंदु बनेंगे, जो है हम ऑलरेडी। लेकिन हम इस देह भान में आए और हम अपने आप को, इस शरीर को ही मैं और मेरा किया। तो चलो फिर से आ जाए अपनी आत्मिक स्थिति में। देखिए अपने आप को। इट्स अ पॉइंट ऑफ लाइट। भ्रुकुटी के बीच में सारा ध्यान एकाग्र करें। मैं आत्मा हूँ। स्टार हूँ। देखे अपनी चमक को। ये लाइट, ये प्रकाश मैं हूँ। मैं निरंतर हूँ। जिसका ना आदि है ना अंत है। निरंतर। मैं सदा हूँ। मेरे बाबा वो भी एक स्टार है। वो भी लाइट है। बिल्कुल मेरे ही जैसे। निरंतर है। मैं बिल्कुल बाप समान। शांति के सागर के समान। शांत स्वरूप हूँ। यही मेरा ओरिजिनल संस्कार है। मैं हूँ ही शांत। निरंतर साइलेंस। बिल्कुल बाप समान। यही मेरी सच्ची पहचान है। मेरी साइलेंस कम ज्यादा नहीं होती। ये निरंतर है, अनटच्ड है। यही मेरा स्वरूप है। मैं हूँ ही साइलेंस। बिल्कुल आप समान। लेकिन ये मेरी साइलेंस मुझे फील नहीं हो रही।
क्योंकि मेरा सारा ध्यान इस रोल में, इस साकारी दुनिया के इस ड्रामा में फंसा हुआ है। मैं मेरी साइलेंस की शक्तियां भूल चुकी हूँ। मैं अपने आप को देह समझ रही हूँ। 5 तत्वों का ये स्थूल शरीर और इस ड्रामा के सारे रोल में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रही हूँ और मेरे बेहद साइलेंस से अनभिज्ञ हो गई हूँ। हद में आ गई। हद के इन 5 तत्वों के साकारी पुतले में, इससे जुड़ी हुई ये कहानी में जो मुझे अपनी लग रही है। मुझे मेरा ही स्वरूप जो बिंदु स्वरूप है और निरंतर साइलेंस है, वो फील नहीं हो रहा क्योंकि मैं हद में आ गई। सारी कमजोरियों में, इच्छाओं में, कामनाओं में, उसकी पूर्णता में फंस रही हूँ क्योंकि मुझे ये दुनिया रियल लग रही है। फिर बाबा बता रहे, बच्चे ये दुनिया रियल नहीं है। ये अभी अभी है, अभी अभी नहीं। तुम मेरे साथ आ जाओ और यहाँ से देखो, कुल मेरे जैसे बनकर। तुम वो नहीं हो जो सोच रहे हो। ये मेरी कमजोरी है, मेरी बेबसी। इसको मेरा मत कहो, मुझे दे दो। मेरा कह कह कर इतना ठोस बना दिया। अब मुझे अर्पण कर दो। फील करे सब कुछ बाबा की तरफ। बाबा लेने आया है। समर्पण कर दो। बाबा मांग रहे हैं। देखो बाबा की तरफ जाते हुए कोई भी संकल्प जो हमें परेशान कर रहा है वो बाबा को दे दो। बाबा जाने, संकल्प जाने
अब जब भी वो संकल्प आए फिर से बाबा को दे दे, अपनी चीज नहीं। और कोई स्थूल कमजोरी है वो भी बाबा को देते जाए। और कुछ डर है वो भी देते जाए, हल्का हो जाए। बाबा हमारे लिए आए हैं। शिव आया है इस रात्रि से निकाल। हमारे ही उजाले से हमें अपने आप से मिलाने। देखो तुम वो दिव्य ज्योति हो, प्रकाश हो। मेरे साथ साक्षी होकर देखो। अब बाबा के साथ साक्षी होकर मुरली सुनेंगे। पूरा माया का खेल, मिकी माउस का, जो कल हमने सुना था, इसको कंटिन्यू करते हैं। मुरली की तारीख है 16 फरवरी 1988, 16 फरवरी 1988। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। शिवरात्रि उत्सव पर बाप दादा द्वारा दिया गया स्लोगन, सदा उत्साह में रहो, उत्सव मनाओ, है ना। सदा उत्साह में रहो, उत्सव मनाओ। अपने बच्चों को हर घड़ी उत्साह में रहने की विधि समझाते हुए बाप दादा बोले। तो देखो बाबा निराश नहीं देखना चाहते, हमको उत्साह में लाने के लिए रोज नया नया मुरली से हमें नया नया दिखाते हैं। तो इसमें ना आज अन्न का भी महत्व बताया, और किस धन से अन्न बना रहे हैं उसका भी बताया है। बहुत सुंदर मुरली है। फिर बाबा ने मोह को बंदर के रूप में दिखाया है। फिर हर एक कुछ भी है पार्ट में चल रहा है उसको खेल समझकर साक्षी होकर देखो। फिर बाबा ने कमजोरी को मांगा है, बाबा ने लिया भी, अगर आ गई तो फिर से बाबा संभाल लेगा। फिर बाबा ने कुछ विदेशियों से भी बात की है, बहुत सुंदर। तो सुनेंगे बाबा के ही महावाक्यों में। माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो, है ना। हमें बॉडी से बाहर अपने आप को देखना है कि मैं आत्मा हूँ, ये बॉडी का या ये पार्ट में जो भी चल रहा है उसको अब बाहर आके देखो। बाहर नहीं होता ना, इसलिए बाबा बोलते शरीर से बाहर आके परम धाम में बैठकर मेरे साथ। क्योंकि जब तक हम ये शरीर छोड़ के थोड़ा दूर नहीं जाते ना, नहीं तो फिर हमारा अट्रैक्शन रे होता है अपने तरफ, अटैचमेंट भी होता है। तो अभी बाबा के साथ बैठकर माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल बोले ना। परिस्थितियों में अगर खेल ये शब्द नहीं ऐड करेंगे तो फंस जाएंगे। तो बाबा ने बोला है भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। तो चलो अभी बाबा की नजर से देखेंगे परम धाम में बिंदु बन अपने इस ड्रामा के खेल को देखे। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे। खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है ना। समझो क्रिकेट का खेल दिख रहा है टीवी पे, मन के टीवी पे, या ऐसे। तो कोई बॉल फेंक रहा है, बॉल मार रहा है तो अपनी तरफ आएगा तो क्या बोलेंगे, मेरे को ही न लग जाए तो खेल देख सकेंगे, उसमें से थोड़ी ना बाहर आएगा, है ना। आत्मा तो निरंतर है ना, लेकिन ये बॉडी को लग रहा है, बॉडी के भान में आके इसको लग रहा है कि मुझे ना लग जाए, है ना। इसका दूसरा भी बहुत गुह्य अर्थ है। हम
खेल देखते नहीं है, इसलिए फंस जाते हैं, है ना। तो खुशी और मजे से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं। एक मनोरंजन समझो, चाहे शेर के रूप में आ जाए, घबराओ नहीं। है ना, ये सब कुछ खेल चल रहा है बच्चे, डरो मत। कितना बाबा हिम्मत दे रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है बच्चे, शेर का भी रूप में आएगा तो घबराओ नहीं। यही स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। तो अगर पार्ट में कुछ भी ऐसे डेंजरस खेल भी चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू ड्रामा, उसको भी कैसे देखना है, उत्सव और उत्साह से, कि बाबा साथ है ना, और ये सब कुछ खेल है, उसी के बीच ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं, और बाप के, ब्राह्मण परिवार के विशेषताओं के, गुण के गीत भी गा रहे हैं, और ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं। है ना, ब्राह्मण बच्चों को कितने सारे पेपर्स आते हैं, तो बाबा कैसे रख रहा है हमें, इस खेल में भी नाच रहे हैं, ब्राह्मण परिवार के साथ, बाबा के साथ, गुणों के भी गीत गा रहे हैं, ब्राह्मण सब ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भोजन बनाने के टाइम हम अगर दूसरे संकल्प कर रहे तो सारा भोजन भी, उस भोजन में वो वाइब्रेशन जाता है। तो अगर कोई ये पॉइंट मिस कर रहा है तो आज से या कल से स्टार्ट करे कि भोजन के टाइम पूरा याद में भोजन बनाए। विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं है, इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। है ना, तो सब जो भी भोजन बनाते ना, उनके हाथ में सब पावर्स है। योग में बनाए, बाबा के गीत चलाते हुए करे, या साइलेंस में करे, या मुरली का कुछ ना बहुत सारा रहता है वो सुनते हुए, लेकिन मुरली चल रही है या सॉन्ग चल रहा है और उसके अंदर कुछ अलग चल रहा है, तो वो दुख भंजन भोजन नहीं बनेगा। तो ये पॉइंट आज बहुत अपने आप को बताएंगे कि मुझे कैसा भोजन बनाना है, दुख भंजन भोजन, याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है ना, अन्न का डायरेक्ट इफेक्ट मन और धन पर आ जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है ना। अशुद्ध धन से अगर भोजन बन रहा है या घर में आ रहे, तो उस घर में क्या हो जाएगा, खुशी गायब हो जाएगी, चिंता को लाता है। जितना अशुद्ध धन आता, माना धन आएगा 1 लाख, लेकिन चिंता आएगी पद्म गुना। है ना, क्योंकि रॉन्ग वे से आएगा, रॉन्ग वाइब्रेशन से, तो उससे चिंता भी पद्म गुना बढ़ेगी। और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। चिंता वाला का देखो चेहरा कैसे रहता है, जैसे डेड बॉडीज चल रही है ना। तो चिंता पर बैठने वाले, सॉरी, चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसी होगी। और अशुद्ध धन भी अशुद्ध मन से आता है ना। मन में अगर अशुद्धि आई तो धन भी उस तरीके से आएगा ना। मन में पहले आता है, करो क्या होता है, तो पहले मन में अशुद्ध संकल्प आता है, लेकिन शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है। तो अगर मन में भी नेगेटिव वे से कमाने का इंटेंशन आ रहा है, तो अगर हमारा अन्न ठीक है, इसलिए तो सेंटर में गुरुवार का भोग रहता है ना, कितना प्यार से बहनें बनाती सुबह पूरा उठ के। हम्म
और बाबा को भोग लगा के, तो वहां से क्या होता है, फिर ये जो मन की अशुद्धि है वो भी निकल जाती धीरे धीरे सब। फिर राइट वे से पैसा कमाते हैं, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है ना, सुन सुन के बाबा के घर आके। तो जो नहीं जा रहे सेंटर को, एटलीस्ट गुरुवार को तो आओ, जिनके सेंटर्स दूर है ना। हमारा भी सेंटर दूर है, तो हम मोस्टली प्रोग्राम्स को जाते हैं या गुरुवार को जाते ही है। आ, तो वहां जाके वहां के वातावरण में ना शुद्ध अन्न लेना है। याद के अन्न का महत्व है ना, हमें घर में भी ये कर सकते हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो यह अन्न क्या करेगा, स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। तो अगर हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है तो हमें चेक करना है कि हमारी रसोई में हम ठीक से योग करके भोजन बना रहे क्या है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता है और दुआ का भी काम करता है ना। योग में खाया बनाया हुआ वो भोजन बहुत सारे हमारे शरीर के जो पेपर आते हैं उसमें से भी राहत दिलाता है, और दुआ भी निकलती है अगर ऐसा भोजन किसी हम ऐसे बीमार आत्मा, बीमार जो शरीर का पार्ट चला उनको देते तो उनसे भी दुआ निकलती है। और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन दुआ का भी अलग अलग वेज है, तो ये एक वे है। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता है ना, इसलिए पावरफुल है। देखो शिवानी दीदी थ्रू बहुत ही ऐसे ही अन्न और जल का बहुत बताती है ना, पानी चार्ज करके पियो, है ना, खाना याद में बनाओ, कितना बताया है बाबा ने उनके थ्रू। इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ, माया किस भी रूप में आए, है ना। हर रोज देखो मंदिरों में उत्सव में ही भोजन बनता है तो वो कितना पावरफुल होता है। तो हमारे घर में रोज प्रसाद बनता है ना, दीदी बोलते हैं रोज उत्सव मनाओ, माया किस भी रूप में आएंगी। अच्छा, अभी मोह की तरफ बाबा लेके जा रहे हैं। मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। मोह बंधन में रहता है, खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्र में न आ जाओ, है ना। साक्षी होकर देखेंगे तो चक्र में नहीं आएगा, अगर चक्र में फंस गए संकल्पों में तो फिर घबरा जाएंगे ना। तो चक्र में आते हो तो घबराते हो, है ना, बॉडी भान में आएंगे और खुद को ही इसमें समझेंगे कि मैं ही शरीर हूँ, मैं ही ये संबंधी हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो फिर फंस गए। और मैं आत्मा हूँ, डिटैच होकर देखेंगे तो फंसेंगे नहीं, और फंसेंगे नहीं तो घबराएंगे नहीं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे नीचे भी लाएंगे, तो यह मनोरंजन है, खेल है ना। कोई भी रूप में आए, यह मिकी माउस का खेल है। जो आता है वह जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई, अभी अभी गई, है ना। कुछ भी सीन परमानेंट नहीं है, ड्रामा का कोई भी सीन परमानेंट नहीं। आया है सीन जाने के लिए ना, आया अभी अभी आई, अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ। हमारी श्रेष्ठ स्थिति क्या है, मैं हूं ही शांत निरंतर, है ना। ये हमारी श्रेष्ठ स्थिति है, मैं हूं ही मास्टर सर्वशक्तिवान। इससे हमें नीचे नहीं जाना है, जो भी चल रहा है वो खेल चल रहा है ना। माया को जाने दो, आप उसके साथ क्यों जाते हो, यानी मन के संकल्प के पीछे नहीं जाना है हमें। खेल में होता ही ऐसा है, कुछ आएगा कुछ जाएगा कुछ बदलेगा, है ना।
अगर सीन बदली ना हो तो खेल अच्छा नहीं लगेगा। माया भी किसी भी रूप से आए, जो भी सीन आती है वह बदलनी जरूर है ना। डरना नहीं है, ये सीन डर का आया है, ये भी बदलेगा, तो बदलना है ना। तो सीन बदलती रहे लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले। सीन में देखो कुछ खुशी का भी पार्ट आया, तो सीन से खुशी नहीं लेने, हम है ही खुश, हमें खुशी की स्थिति में रहकर वो देखना है। मुझे थोड़ी ना इससे खुशी मिल रही है, मैं ऑलरेडी हूं ही खुश। और सीन से डर आ रहा है, तो डरना नहीं है, मैं कहाँ डर हूं, ये तो ड्रामा का चल रहा है ना। तो हमारी स्थिति श्रेष्ठ क्या है, मैं हूं ही सर्वशक्तिवान, या मैं हूं ही साइलेंस। तो हमें सब कुछ क्या लगेगा, खेल लगेगा ना। श्रेष्ठ स्थिति जो हमारी बदलती नहीं है, हम जो आत्मा की जो ओरिजिनल स्थिति है ना वो नहीं बदलती, लेकिन बदलता क्या है, ड्रामा के ये स्क्रीन पर का सब कुछ बदल रहा है। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि वो तो स्क्रीन पर चल रहा है, हम तो है ही स्थिर। देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो, है ना। अगर हमें माया डर का सीन दिखा रहा है, डर में नहीं घुसना है हमें, उसको साक्षी होकर देखना है, खेल, है ना। बाबा ने बोला उत्साह और उत्सव के जैसे, उसको खेल देखो, कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो, ये उसका रूप है, ऐसे देखो, डरो मत उसको देखे, खेल समझो, और खेल समझ उस दृश्य को साक्षी हो करके देखो। हाँ, अभी डर का आ रहा है, अभी थोड़ी देर बाद खुशी का भी आएगा, बस फिर ये जाएगा और कुछ आएगा, है ना। कमजोरी का आ सकते हैं, ये सब कुछ कैसे देखना है हमें, दृश्य को साक्षी हो करके देखो आगे के लिए, और स्व की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले आगे बढ़ो, है ना। उसमें से हमें क्या शिक्षा मिले, लेके आगे बढ़ो। तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है, और उत्साह साथ है। इस स्लोगन को सदा याद रखना, है ना। सदा ही आपके लिए उत्सव है। ड्रामा के स्क्रीन पर कुछ भी चल रहा है, ड्रन कुछ खुशी का चल रहा है, कुछ गम का चल रहा है, उसको भी कैसे देखना है, उत्साह के साथ देखना है। और हम है ही उत्सव में सदा के लिए। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना, है ना। अनुभव करते रहना यानी अपने आप को याद दिलाना। उसकी विधि सिर्फ दो शब्दों की है, सदा, है ना। सदा यानी हम है निरंतर, सदा, सदा साक्षी हो करके देखना, और बाप के साथी बन करके रहना, है ना। मैं बाबा के साथ बिंदु बन सब कुछ, मैं बिंदु आत्मा इस ड्रामा के सीन को देख रही हूँ। बाबा को हमेशा साथ रखना है और साक्षी, बाप के साथ ही सदा रहेंगे तो, जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही मायाजीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे, है ना। तो बार बार बाबा को हम बिंदु बनते तो बाबा हमारे साथ ही रहता है ना। तो सहज ही क्या हो जाएगा, मायाजीत बन हम अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है, नहीं समझा होगा तो पूछना बाबा को। स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सदा साथ रहो, है ना। बाबा कितनी गोल्डन ऑफर दे रहा है, मैं हुई साथ आपके,
वैसे डबल फॉरेनर्स अकेले रहने में पसंद करते। वह इसलिए साथ नहीं रहते कि वह बंधन में न आए, है ना, वह बंधन में ना बंध जाए, स्वतंत्र रहे। उनको फ्रीडम बहुत पसंद रहती है फॉरेनर्स को। लेकिन बाबा क्या बोल रहे हो, देखो, इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र हो। आपको वो फ्रीडम आपकी नहीं जाएंगी आपकी। बाबा बोल रहे मुझे साथ रखो बस, आपकी फ्रीडम नहीं छीनूंगा मैं, बंधन नहीं अनुभव होगा मेरे साथ रहेंगे तो। अच्छा, तो आज का दिन डबल उत्सव का है। वैसे जीवन भी उत्सव है और यादगार उत्सव भी है। बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को सदा याद करते भी है और आज भी विशेष दिन की याद दे रहे हैं। क्योंकि जो भी जहां से आए होंगे तो सभी के याद पत्र होंगे, कार्ड, पत्र, टोलियां लाई, है ना। तो जिन बच्चों ने दिल का उत्सव का यादगार व किसी भी रूप से अपनी याद निशानी भेजी है, उन सब बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पदम गुना दे रहे हैं। तो देखो, पहले बाबा को ग्रीटिंग्स कार्ड्स पत्र बहुत देते थे, है ना, और कोई टोली बना के भी लाता था। तो बाबा सबको रिटर्न में विशेष याद पदम गुना दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर सेवा का और सदा मायाजीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाबा के आगे रखते हैं, तो सच्ची दिल पर बाप सदा राजी है। तो पूरा समाचार दिल से रखेंगे ना, एकदम हॉनेस्टली, तो सच्ची दिल पर साहेब राजी है ना। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती भी है, देखो यहाँ पे छोटी छोटी बातें बहुत हैवी होती है ना बाद में, पूरा समाचार बाबा को देंगे ना, तो वह बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएगी। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से मायाजीत बनना, है ना। बाप का राजी होना यानी सहज बाप की मदद से मायाजीत बनना। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, पत्र के रूप में, रूरियान के रूप में, है ना, किसी भी रूप में अगर बाबा को दे दिया, तो जब बाप के आगे रख लिया, दे दिया, तो जो चीज किसको दी जाती है वो अपनी नहीं रहती, वो दूसरे की हो जाती है ना। ये बाबा मिलन वाला पॉइंट है। तो यही होमवर्क में भी लेंगे। बाबा को दे दो, अगर बाबा को समाचार के रूप में दे दो या पत्र के रूप में, यार नहीं हो रहा है पत्र लिखने को, तो बाबा ने रूरियान भी बताया ना, किसी भी रूप में बाबा को दे दिया तो बाबा की हो गई, आपकी नहीं ना, दूसरे की चीज हो जाती है। अगर कमजोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया, तो वो कमजोरी आपकी नहीं रही, आपने दे दी, उससे मुक्त हो गए। फील करो इसको, बाबा को दे दी, मुक्त हो गए उस बंधन से, कमजोरी के बंधन से मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखना कि मैंने बाबा के आगे, बाप के आगे रख दी, अर्थात दे दी, है ना। कैसे भी कर सकते इसको, बाबा के रूम में बैठो, बाबा के नजरों में नजर मिला के भी दे सकते हो, या किसी भी रूप में खेल खेल अलग अलग वे से भी लिख कर दे दो, है ना, या बाबा को समाचार के रूप में, है ना, तो बाबा को दे दो। बाकी विदेश के उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने के उमंग
और सेवा में। देखो, निर्विघ्न बनने के लिए तो निर्विघ्न बन जाएंगे ना, अगर बाबा को सब कुछ दे दिया ना बाबा के आगे, है ना। कुछ सेकंड्स बाबा के रूम में बैठ जाओ या तपस्या धाम में अनुभव करो और बाबा को सब कुछ दे दिया। तो निर्विघ्न बने, तो निर्विघ्न बनने के बाद क्या आ जाता है, उमंग उत्साह आ जाता है। देखो, खोया हुआ उमंग उत्साह फिर मिल जाता है। और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग को देख हर्षित होते हैं। तो बाबा भी हमें देखकर हर्षित हो रहे। बाकी जिनों को भी याद प्यार लाया है, सभी को याद प्यार और साथ साथ वर्षे के अधिकारी बनने का अविनाशी वरदान सदा बाप का है और रहेगा। तो देखो, वर्षे का अधिकारी बनने का हमें अविनाशी वरदान भी दे रहे बाबा। बाबा के रूम में बैठे तो बाबा का हाथ फील करे अपने मस्तक पर, और बाबा तिलक भी दे रहे और क्या बोल रहे, वर्षे के अधिकारी, अविनाशी वर्षे के अधिकारी सदा बाप का है और रहेगा। आप दूर देश से आए हैं बाप, तो आपसे भी दूर से आए हैं, लेकिन आप बच्चों के लिए दूर देश भी समीप बन गया है ना। अपना ही घर है ना, परम धाम समीप ही हो गया, इसलिए दूर नहीं लगता। बिना खर्चे के रूहानी रॉकेट बहुत तेज है, कोई खर्चा ही नहीं। वह लोग तो एक रॉकेट पर कितना खर्चा करते हैं। आपने क्या खर्चा किया और कितने में पहुंच जाते हो। आप सबका घर है स्वीट होम, चलो स्वीट होम में मन की रॉकेट में बैठकर चलो। मीठे घर में कोई खर्चा हुआ, कोई खर्चा नहीं, कभी भी आ सकते हैं ना। इसलिए अधिकारी बच्चे हो सेकंड में पहुंच जाते हैं। अच्छा, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। बाबा को भी जन्मदिन की मुबारक है हमारे सारे ब्राह्मण बच्चों की ओर से। तो तभी 52 को क्या बोलेंगे हिंदी में, पता नहीं। 52 त्रिमूर्ति शिव जयंती पर 52 इयर्स हो गए थे, तो अव्यक्त बाप दादा ने स्वयं झंडा लहराया तथा मधुर महावाक्य उच्चारण किए। सभी अति स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों को पावन 52वीं ऐसे ही बोलेंगे ना, 52वीं शिव जयंती की पदम गुना याद प्यार और मधुर मुबारक। अभी 90 लेते हैं ना, 90 साल की शिव जयंती की पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। तो 1 मिनट साइलेंस में बाबा के झंडे को अनुभव करेंगे। बाबा का झंडा लहरा रहा है और हमारे मन में जो भी था बाबा को दे दिया, इसलिए हमारे मन में उमंग उत्साह बहुत भर रहा है। और हम इस झंडे के नीचे सारी कमजोरी को स्वाहा करते हैं।
जैसे सेंटर में हमें एक हाथ आगे करके शपथ विधि लेते ना कि आपकी कोई भी कमजोरी बाबा के सामने दे दो, तो 1 मिनट साइलेंस में बाबा को दे देते हैं झंडे के नीचे। इंसान शांति। बाबा का झंडा लहराते हुए सभी ने मन के और बुद्धि के चित्र मन से देखा होगा, बुद्धि में चित्र भी बनाया होगा ना शिवरात्रि का झंडा। तो अभी शेयर कर सकते सभी मुरली के जो भी पॉइंट्स थे। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रहा है? जी हाँ। हाँ बोलिए। बाबा ने हमें इस जयंती के उपलक्ष्य पर अपने को कैसे धारणा मूर्त बनाना है कि यदि हम शुद्ध भोजन पर जोर देते हैं, तो याद में भोजन करते हैं, तो वह भोजन हमारा दुख भंजन भोजन हो जाता है। फिर शुद्ध अन्न से मन और तन भी शुद्ध हो जाता है। और यदि धन भी अशुद्ध होता है तो उस अशुद्ध धन से खुशी गायब हो जाती है। तो इसलिए बाबा ने हमें अलर्ट किया है कि चिंता में जब होते हैं तो अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि ये धन कैसा आया होगा। तो इसलिए हमें अपने को चेकिंग का पॉइंट भी बाबा ने दिया कि हमें अपनी चिंता को सदैव चिता कहा जाता है, तो अपनी अटेंशन रखनी है कि अशुद्ध धन नहीं आए। तो पहले मन में अशुद्ध संकल्प आता है तो फिर शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है। तो इसलिए हमने धन की भी शुद्धि करनी है। और याद के अन्न का महत्व, ब्रह्मा भोजन की महिमा भी बताई बाबा ने। तो इस प्रकार यदि स्थिति को ऊपर नीचे भी होती है तो अपनी याद में बना हुआ भोजन खाएंगे तो अन्न दवाई का काम करता है और दुआ का भी काम करता है। ओम शांति। जी तो सभी ध्यान रखेंगे ना। अभी आज का तो कुछ बना होगा लेटेड भी, लेकिन एटलीस्ट बाबा को बुला के खा सकते हैं। बोलिए वनमाला का है। हाँ, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हर घड़ी उत्साह में रहने की विधि हमें बताई है कि जैसे भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती है, तो वो परिस्थितियों में भी हम वो एक जैसे खेल के जैसे उसका अनुभव करके हमें देखना है। और हमारा खुशी और मजे से, जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं, कोई और खेल देखते हैं, तो बिल्कुल साक्षी होकर खेल देखना देखेंगे हम, तो हमें मजा आता है। और बाबा ने ये भी कहा है आज महावाक्य में कि खुशी और मजे से खेल देखेंगे, एक मनोरंजन के रूप में देखेंगे, तो वो परिस्थिति भी जैसे आई वैसे ही चली जाएगी, उसका हमें कुछ असर नहीं होगा, दुख नहीं होगा। तो बाबा ने आज तो बहुत अच्छी तरह से कल का भी और आज का दूसरा पार्ट भी हमें, अभी तो बहन ने ये भोजन के बारे में भी बताया। और रोज ही हम जैसे भोजन बनाते तो वो भी हम हमें ख्याल रख कर करना चाहिए। तो बहुत अच्छी तरह से आज की मुरली हमें बहुत अच्छी लगी। ओम शांति दीदी। तो कुछ कुछ भूल जाते हैं ना, तो बाबा फिर से हम्म। रिवाइज करके याद दिला। ध्यान में कुछ कुछ रखकर। छूट जाता है। बराबर। हाँ जी, दीप्ति है ना आपका हैंड रेस है। जी ओम शांति। तो आज की मुरली के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबा ने आज जैसे वरदान में भी कहा था कि
फरियाद को याद में बदल दो। तो यहाँ भी बाबा ने कहा है कि दिल के जो समाचार हैं, छोटी छोटी जो बातें भी हैं, वो भी बाबा को दे दो। तो बाबा के विशेष याद के वरदान से समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा को याद करते हैं, बाबा से कनेक्ट होते हैं। और फिर आगे बाबा ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ भी देते हो समाचार के द्वारा या किसी पत्र में, या बाबा से हम रू रिहान करके भी अगर हम बाबा को दे देते हैं, तो फिर वो आपकी चीज नहीं रही, फिर वो बाबा की हो गई। तो बाबा कितना हल्का करते हैं। और कोई कमजोरी है, कमजोरी का संकल्प है, तो वो भी बाबा को दे दो। और फिर बाबा की इतनी मदद मिलती है सब चीज को मिटाने में। ओम शांति। हम्म। और जैसे हम देते रहते हैं ना तो हल्के हल्के फील होता है ना। जी। और बता सकते हैं तो बाबा से ऐसी बातें कौन करता है, छोटी 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 बातें भी कौन कौन करते हैं? देखो पार्ट में मेरी लौकिक बेटी है ना, वो स्कूल से आएंगी ना पूरा स्कूल का कुछ 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 बताती रहती, तो वो मुझे याद आ गया, अरे ऐसे तो मुझे बाबा से बताना चाहिए छोटी छोटी बातें। तो बाबा को भी अच्छा लगता है, और बाबा है ना छोटे छोटे कुछ भी है बाबा के साथ ऐसे कौन कौन करते हैं। अरे बाबा के साथ कोई बोलते ही नहीं है, कैसे बच्चे। अच्छा बोलिए, हाँ अभी हैंड रेज हो रहे, एक ही हैंड रेज। हाँ बोलिए। हम बोलते रहते हैं दीदी। यानी सब्जी भी करनी है तो हम्म। जैसे फ्रिज खोले और सब्जियां दिखती तो बाबा को बोलते, बाबा आज कौन सी सब्जी बनानी है, कौन सी आपको अच्छी लगती है। ऐसे हर कर्म करते समय हमें होता है बाबा के साथ बातें करना, सुबह भी रात को सोते समय भी करते रहते हम। हम्म। छोटी छोटी बात हो, कहीं जाना है ये लेना है तो बाबा ये ले लूं क्या, हम हमारे साथ चलकर, ये जाना है बाजार में चलो हमारे साथ। सेंटर पर जाते तो भी हम बाबा को बोलते, बाबा चलो अभी हाथ पकड़कर हमें अच्छी तरह से सेंटर पर पहुंचा दो, जल्दी जल्दी हो जाता है। और समय पर हम हम्म। मुरली को पहुंच भी जाते हैं, कभी ऐसा थोड़ा लेट भी हो गया घर से निकलने को। रोज का अनुभव है दीदी ये हमारा, तो बहुत अच्छी तरह से होता है। बहुत ओम अच्छा। शांति। ये माताओं का अनुभव बहुत है, पहले हम बहुत ऐसे सुनते थे, मधुबन में भी कोई कोई माता इतना सुंदर सुंदर, हमने बाबा से ये बोला, हमने बाबा को ये बताया, हम्म, बार 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 तो बाबा बराबर बाबा याद आते हैं ना। बराबर। और कौन करते हैं, एक दो हैंड रेज हो गए थे, बता सकते हैं। हाँ, ओम शांति बहन। फिर भोजन करते हुए हाँ बोलिए। हम भी यह बात करते ही करते हैं, बाबा को बाहर जा रहे हैं, कहीं पैसे निकालने हैं, कभी छुट्टा नहीं रहता। बाबा भी क्या करूं, रिक्शे वाले को देना है, मुझे पास छुट्टा नहीं है। क्यों ऐसा कुछ हुई, अभी ये बना रहे, अरे आज जल्दी जल्दी से बनाना है, मुझे जल्दी करना है बाबा, चलो जल्दी जल्दी करवाओ बोलते बोलते हैं। और सेंटर जाते पहले बोलते हैं चलो बाबा अपने साथ, फिर जाके बाबा के रूम में बैठते हैं, आप बाहर जाओ हम मुरली सुनते हैं, बोलते हैं बाबा, फिर हम मुरली सुनाते हैं। तो हर बात में ऐसे कुछ करना है, ये करना है, तो भी बाबा बोलते हैं। और बाबा ने यहाँ कहा है, माया के बोलते हैं बाबा, माया आती है तो हम एक खेल बोल के देखना है। पार्टनर से अगर खेलने में दौड़ रहे हैं तो हम साथ में थोड़ा ही नहीं दौड़ेंगे, तो बैठ के देखना है, साक्षी होकर देखना है, ऐसे बोलते हैं। ओम शांति। हम्म। साक्षी और होकर बाबा पीछे के तो हो, साथ रहने से अकेला अकेला फील अकेला नहीं होगा फिर, है ना, बार बार अकेला फील, बाबा ने बोला ना अभी, जो फॉरेनर्स होते हैं वो अकेला रहना बहुत पसंद करते हैं। हाँ ओम अकेले नहीं है। शांति। कुछ फोन वगैरह आया किसी का, ज्यादा नहीं बात करनी है बाबा, अभी मुझे करना है, और कुछ बहाना बना दे के थोड़ा सा काट देते, वो तो ज्यादा जब भी बोलते हैं नहीं तो ऐसा लगता है। बाबा नहीं याद वो करते नहीं, बाबा। बाबा ने अभी मुरली में बताया ना, आप फॉरेनर्स को अकेला रहना पसंद रहता है क्योंकि वो बंधन में बंधना नहीं चाहते, लेकिन अगर बाबा के साथ बंधन में है तो भी स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र है, बाबा और के उनके साथ मजा भी आती है, बोलता हवा से ना। अभी अपना सब कुछ सामान याद करते हैं। अब हार्डली स्टूडेंट हूँ, क्या मैं ये यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, ऐसा क्यों बाबा, ये आप पढ़ाने जा रहे हो, अभी हम यही कर रहे हैं, ऐसा बोल के बहुत मजा भी आता है बाबा से। जब भी कुछ तो कुछ लगता है कि अभी हम संकल्प भी अलग से आ रहे हैं,
तो अभी इसको स्टॉप बैठते शाम कल को वो स्टॉप करने के लिए बाबा को पूरा ये सब बनाते रहते। ओम शांति। मजा आता है बाबा से, बहुत मजा आता है। ओम शांति। नहीं हो रहा है। जी। और ओम बोलिए शांति। वर्षा बहन आप। हाँ बोलिए वर्षा बहन, हाँ बोलिए जी, बाद ओम में बोलिए। शांति। मैं ये कह रही थी कि एक बार अशुद्ध धन के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए तो सबके व्यूज कैसे हैं कि क्या अशुद्ध धन कहाँ से, क्या कैसे, क्या। ओम शांति। देखो, जिसमें मेहनत नहीं है, पसीना नहीं है और 2 नंबर का, इसमें भी ले सकते हैं। तो वो नहीं कमाना है हमें, इजी मनी नहीं कमाना है ना। उसमें बहुत सारी बददुआएं भी आती है रॉन्ग वे से, तो उसके बहुत सारे मार्ग है, तो हमें जाना ही नहीं। और बाबा ने ना हमें पार्ट में ना जितना चाहिए उतना दिया है। लगेगा आप मांगेंगे उतना नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जितनी जरूरत है ना उतना ड्रामा में सप्लाई किया है, तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो इसको ज्यादा विस्तार में करना है किसी को, टाइम भी हो रहा है। बोलिए अनीता बहन। ओम शांति दीदी। हाँ, जो बाबा से बातें करने की चर्चा चल रही थी दीदी, तो उसमें मैं अपना बाबा से तो बात करते ही हैं उठते बैठते हैं, लेकिन अभी हफ्ते का पहले का अनुभव है कि जैसा हम घर से निकले तो हमें रिक्शा नहीं मिली। तो बाबा से मैं बोली, बाबा आज तो रिक्शा भी नहीं है, हम कैसे चलेंगे? चलो आज पैदल ही चलते हैं, कोई बात नहीं। तो 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता होगा, और कभी चलते नहीं थे पैदल, क्योंकि काफी दूर सेंटर पड़ता है, हफ्ते में 2 ही दिन जाना होता है। तो उस दिन पैर में भी दर्द बहुत हो रहा था दीदी, लेकिन फिर भी बाबा को साथ लेके चले हम। तो हमें इतना हल्का महसूस हुआ, सेंटर पे पहुंच गए और आ भी गए, ये भी नहीं पता चला कि मतलब कैसे हम उड़ सी के चले गए, कैसे आ गए। इतना हल्का अनुभव हुआ। ओम शांति दीदी। देखो, अकेला भी फील नहीं हुआ होगा, बाबा कंपेनियन है। नहीं, और बाबा कई कई बार बिल्कुल बाबा अकेला बोलते फील हैं नहीं ना, हुआ। हाँ थकेंगे नहीं। तो ये सब अनुभव है, देखो। बोलिए आद्या बहन। ओम सच शांति में। दीदी। हाँ। ओम शांति दीदी। जैसे हमें कहीं जाते तो बाबा को साथ लेके जाते, तो साजन बना के। तो आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैं बाबा चलो रूहानी सर्जन चलो, अब वहाँ रूहानी सर्जन बन के मेरे को ट्रीटमेंट करना है। सच्ची में मेरे को वहां जाने के बाद इतनी अच्छी लगी, मैं बता भी नहीं सकती, क्या बताऊं आपको। और ये जो धन के बारे में मेरे को अनुभव है, हमारे 20 लाख रुपए के बिल्डर ने ले लिया, वो जमीन या मकान कुछ नहीं दिया। तो मेरे जुगोड़ को मैंने बोला, मैंने उनको बताया, मैं कहा आप ना दूसरे किसी जन्म में उसको लूटा था, इसीलिए वो आपको लूट के ले गया। फिर मेरे को पता चला, मैं कहा चल वो हमारी नहीं है, सब दुख, सबको दुख होता है, लेकिन मेरे को दुख नहीं होता। मैं कहा वो जाना था गया, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, मेरे बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं है। मैं ऐसे बोलती हूँ, बाबा जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। मेरे को तो बहुत मजा आता है। तो आपने इसको खेल समझ कर देखा, अगर उसमें घुस जाते तो आप भी फीलिंग के पेपर में जाते, कितनी सारी बीमारियां होती है ना। नहीं तो दीदी, ड्रामा मैं के पहले तो सीन को मजे से लिया। देखो यही तो कमाल है बाबा का बनने के बाद, दीदी जी साक्षी मैं होकर। पहले दीदी जी मैंने हम्म। पहले तो इतना मेरे को ज्ञान नहीं था, मैं तो शुरू शुरू में ज्ञान में भी नहीं आई, तो उसी टाइम ले लिया। तो उस टाइम मेरे को बहुत दुख हुआ, अरे सर्विस रिटायर्ड का पैसा है, पेंशन का पैसा है, ऐसे लगता था। जब से मैं ज्ञान में आई ना, तब से मेरे को कुछ नहीं लगता। जैसे मैं कहा चल अच्छा हुआ, वो किसी की तरह भी जाना था, वो गया तो अच्छा हुआ। मेरे को ऐसे लगता है। ये लौकिक वाले सुनेंगे तो बोलेंगे क्या है, पागल है क्या, मेरे को है पीटाई ना। करेंगे। लेकिन बाबा ने देखो हमको, उनका पैसा गया है और ये हंस रही है, तो खेल समझ के देखा। यही तो सच्ची साक्षी स्थिति का अभ्यास ये है। कि जी। 2 लाख नहीं बहन जी, पूरा 20 लाख रुपए। ये है ऐसा बाबा की लगता है। माताएं। नहीं तो देखो लौकिक माताएं रो रो के बताती, हाय क्या बताऊं, इतने लाख गए। और ये बाबा के बच्चे हंस के बताते। बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छे अनुभव शेयर किए। और किसी को शेयर करना है? टाइम हो गया है बहुत सारे। तो आज ना हम इसी को होमवर्क लेंगे, बाबा को साथ रखना है, बाबा को भोजन पे बिठाना है।
अ, ओ, वो ओम ना शांति। मैं हाँ बोलिए। हाँ दीदी, ये बोलिए। जैसे भी आद्या सिस्टर ने बोला ना कि 20 लाख गया तो भी उनको गम नहीं हुआ, खुशी हुई। तो जरूर उन्होंने उसको खेल के रूप में अभी देखा। और वैसे भी रोज की कमाई देखा। जो है, हाँ। बाबा बाबा के बच्चों की रोज की जो कमाई है वो तो लाखों में ही है ना। क्योंकि जैसे एक बार हम लोग गए थे मधुबन, तो हम्म। निर्वैर भाई जी की क्लास थी। उन्होंने कहा कि आपने एक दिन मुरली सुनी, आपने उसके अंदर से 10 पॉइंट अच्छे आपने धारण किए। बाबा कहता है कि एक ज्ञान का बिंदु लाखों रुपए का है। तो और आपने अगर ये रोज के 20-25 पॉइंट ले लिए तो आपका डेली इनकम तो 25 लैक्स हो गया। तो वो अगर कुछ जाता भी है, किसी का धन नीचे ऊपर भी होता है, तो गम की बात नहीं कि हमारा जो अर्निंग है वो उससे मल्टी मल्टी मिलियन टाइम्स ज्यादा है। तो कुछ अगर कम नीचे ऊपर हो भी जाए धन, तो कभी भी गम नहीं करना है। ओम शांति। बाबा मिलन में देखो एक बार बोला था, इसके भी पहले हम रिचेस्ट इन द कल्प है ना। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं तो रिचेस्ट इन द कल्प। तो ये नशे वाला है, और ज्ञान से भी ये पॉसिबल हो रहा है। तो अभी पोल भी आ गया है, मेन स्क्रीन पर आके आंसर भी देख सकते हैं। तो बहुत उमंग उत्साह मिला आप सभी के अनुभव सुनकर। तो शिवरात्रि की ऐसी उमंग भरी मुरली रही तो बहुत अच्छा रहा। तो इसमें से कुछ भी होमवर्क ले सकते हो, बाबा का रूरियान और अन्न की धारणा। धन तो देखो हमारे जो बाबा के बच्चे हैं ना, उनका धन भी अच्छा ही है, क्योंकि बाबा के घर सफल भी हो रहा है, और कोई 2 नंबर का भी नहीं है, शुद्ध धन ही है सभी। तो उसका टेंशन मत लो कोई भी। और कुछ भी होमवर्क ले सकते हो बाबा से रूरियान जी। और एक बार पोल का आ गया है स्क्रीन पर, जिन्होंने नहीं दिया होगा पोल तो अभी दे सकते हैं। ओके, फिर से हम कमजोरी को दे देते हैं, बाबा के साथ परम धाम में बैठेंगे। डर का, एंजाइटी का या कुछ भी है, बाबा को देते जाओ और बाबा का हो जाएगा। और बाबा को बार बार साथी और साक्षी होकर यूज करेंगे। बाबा के साथ दिन भर रूरियान करेंगे। और अभी बाबा को पत्र लिखेंगे या रूरियान करेंगे या समाचार देंगे, बाबा से गुड नाइट करके सो जाएंगे। बाबा ने फिर से बर्थडे का विशेष दिया है, हम भी विशिंग करेंगे। हैप्पी बर्थडे बाबा, गुड नाइट। सभी हैप्पी बर्थडे करते हुए गुड नाइट करेंगे। चलो आज सभी माइक खोल के बोल दो, फिर हम एंड करेंगे। हैप्पी बर्थडे। फिर हैप्पी बर्थडे बाबा, गुड नाइट। हैप्पी बर्थडे बाबा। बर्थडे नमस्ते शिव बाबा। हैप्पी बर्थडे बाबा। हैप्पी बर्थडे बाबा। हैप्पी बर्थडे बाबा। हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे बाबा। बर्थडे गुड बाबा। नाइट बाबा। हैप्पी 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 बर्थडे। गुड बर्थडे। नाइट। थैंक यू बाबा। ओम शांति बाबा। शुक्रिया हैप्पी बाबा, हैप्पी शुक्रिया। बर्थडे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति।